स्वागत है दोस्तों नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ में। और आज मैं इसी शहर में पुराने ऐतिहासिक जगहों में से एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है बड़ा इमाम बाड़ा, वहाँ आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मेरे जैसे ठीक पीछे देख सकते हैं, पीछे रूमी दरवाज़ा है। वो रूमी दरवाज़ा जो इमाम बाड़ा का एक हिस्सा है। 1784 में इसको बनाई गई थी और 2 साल वक्त लगा था इसको बनाने। 1784 से 1786 के बीच में ये बन करके खड़ा हुआ है। तो वैसे इस रूमी दरवाजे की हम हाइट की बात करें तो इसकी टोटल 60 फीट की हाइट में बनाई गई है और ये इमाम बाड़ा का एक तरह से हिस्सा है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं इमाम बाड़ा और आप लोग को भी घुमाते हैं और मैं भी घूमता हूँ आप लोगों को साथ। तो बिना किसी बात के चलते हैं अंदर। और हाँ, अगर इधर नए हो तो बिना दबाए मत जाना सब्सक्राइब का बटन। बड़ा इमाम बाड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक इमारत जो कि पूरी की पूरी इमारत बिना पिलरों की खड़ी है। इसका निर्माण सन 1784 में यहाँ के नवाब आसिफउद्दौला ने करवाया था। एक मशहूर सा किस्सा है, या आप इसे फिर एक डायलॉग कहते हैं कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफउद्दौला। जी हाँ, जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफउद्दौला। सन 1784 में यहाँ एक अकाल पड़ी। करीब 5 साल से भी ज़्यादा लंबी थी यह अकाल। वहीं दूसरी तरफ वहाँ के निवासी लोगों को काम में, खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होने लगी। तब यहाँ के नवाब आसिफउद्दौला ने इस बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण शुरू करवाया था। नवाब आसिफउद्दौला का कहना था कि लोगों को फ्री की चीज़ें ज़्यादा दिन देने से इसकी आदत पड़ सकती है। उसके बदले में कुछ काम देकर उस काम के बदले कुछ दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ही दिन में इस बड़ा इमाम बाड़ा को बनाया जाता था उतना ही रात को तोड़ दिया जाता था। अकाल लंबी चल रही थी उस समय, तो इस काम को लंबी करने के लिए इसे जितना ही दिन में बनाया जाता था उतना ही रात को तोड़ दिया जाता था। और इस इमारत में 1000 से भी ज़्यादा रास्ते हैं, तो इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस पूरी भूल भुलैया की क्या है कहानी एक प्रॉपर गाइड के थ्रू जानते हैं। हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपना ईयरफोन लगा लें। और ये जो आप देख रहे हैं इमाम बाड़ा का कुछ अंदर का सीन है, जो मुगलों दरबार में नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी लोग हैं आज यहाँ पर, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे है आज, तो नमाज का आज दिन है, तो काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पर। देखो भैया, ये पहला हॉल है, इसे बोलते हैं चाइनीस हॉल। चाइनीस हॉल का मतलब जैसे चीनी की प्लेटों पे डिज़ाइन होती है, प्लेट टाइप में डिज़ाइन को तैयार करा गया है। ऊंचाई इसकी 41 फीट है। कुर्सियाँ, रोशनदान, हवा और लाइट एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से वहाँ तक की दूरी 330 फीट है। 15 फीट चौड़ी दीवार है, 2.5 फुट के रास्ते उसके बीच में चलना है। भूलभुलैया जो पिलरों के अंदर चलना है आपको। देखो ये दूसरा हॉल है, इसे बोलते हैं पर्शियन हॉल। पर्शियन हॉल का मकसद 163 फीट लंबा है। विदाउट द गटर, कोई गटर नहीं, कोई सरिया नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई बीम नहीं, विदाउट द सपोर्ट। एशिया में सबसे लंबा हॉल। ऊंचाई इसकी 60 फीट है, चौड़ान 54 फीट। जो ज़माने के कैंडल स्टैंड है, इस पर कैंडल जलती थी। शीशे इसलिए लगे, इसका रिफ्लेक्शन होता था, इमाम बाड़ा रोशन होता था। आज इलेक्ट्रिक का ज़माना है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइट है। शीशे मिलजियम ग्लास की, फ्रेम अखरोट की लकड़ी का। अब देखो ये है इस्लामी फ्लैग। जैसे किसी देश का फ्लैग होता है वैसे इमाम हुसैन का फ्लैग ताजी के साथ साथ चलता है। उर्दू ज़बान में बोलते हैं इसे परचम। जैसे किसी धर्म का निशान होता है वैसे इमाम हुसैन का। ये फिर से चाइनीस हॉल है क्या? ये इंडियन हॉल है। चाइनीस हॉल, पर्शियन हॉल, इंडियन हॉल। इंडियन हॉल का मतलब जैसे फ्रूट का डिजाइन था, फ्रूट जैसे खरबूजे की फाकी होती है उस तरीके से डिज़ाइन को तैयार करा गया। ऊंचाई इसकी 41 फीट है। कुर्सियाँ, रोशनदान, हवा और लाइट एयर के लिए, वेंटिलेशन। अब हम लोग भूल भुलैया की सैर करने जा रहे हैं, आप लोगों को घुमाते हैं। तो यहाँ 1000 से भी ज़्यादा रास्ते हैं। वहाँ 45 से भूल भुलैया स्टार्ट है। 45 सीढ़ियाँ चढ़ो ऊपर। ये 45 सीढ़ियाँ टोटल? हाँ, 45 सीढ़ियाँ। ये टोटल 45 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से 45 सीढ़ियाँ हैं। 84 सीढ़ी टॉप तक है। 45 से भूलभुलैया स्टार्ट है। 92 नंबर लिखा है, यहीं से जाना, यहीं से आना। हर जगह पे 4 रास्ते होंगे, जिसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। अरे वाह, ये कहाँ ले जा रहे हो? भूलभुलैया में। अब देखो 330 फीट लंबी वैली है, 2.5 फुट के रास्ते, 15 फीट चौड़ी दीवार है, उसके बीच में चलते जगह पे रोशनदान है, हवा लाइट एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ओ भाई, ये देखो भूतिया खंडर।
सिर्फ इधर जाएगा। सबसे पीछे मैं हूँ गाइस, देखो इधर से आप लोग इधर का व्यू देख सकते हो। पूरी की पूरी मैं बहुत पीछे हूँ, सबसे ज़्यादा मैं हूँ पीछे हूँ, और मैं पीछे से चलना शुरू कर दिया हूँ। और ये अगर आप ये रेड लाइन को फॉलो करें तो आप लोग कभी गलत रास्ते में नहीं भटकिएगा। जो ये मैट लगाई गई है यहाँ पर, इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इस भूल भुलैया में कोई भटकने का चांस नहीं है, आपको सही रास्ते निकालेगी ये। हर जगह दे रखे हैं इन लोगों ने भी। रास्ता गलत है, सही है। ये रास्ता गलत है। अंदर जाके बंद। किधर गए बे? मैं इधर हूँ, मैं इधर। अब यहाँ पे खड़े रहो, मैं वहाँ से आवाज़ दूंगा बहुत धीरे से, 3 आवाज़ें दूंगा, चौथी आवाज़ पे सीधे चले जाना। ओके। हाँ, तो भैया अभी आवाज़ लगाएंगे, बोलते हैं यहाँ की जो ये दीवारें हैं ये भी बोलती हैं। तो भैया अब कैसे बोलते हैं देखते हैं थोड़ा। भैया आवाज़ लगाओ। आ रही है। सुन सकते हैं आप लोग, जैसे कि आवाज़ उन लोगों वहाँ से लगा आ रही है। हाँ, हर तरफ से आ रही है। हर तरफ से आ रही है भाई साहब। ये यहाँ की इमारतें बोलती हैं दोस्तों। ये जो दीवारें हैं, अगर यहाँ आप आओ तो ये चीज़ ज़रूर करो, यहाँ की दीवारें बोलती हैं उस टाइप से। ये देखिए यहाँ से आवाज़ लगा रहे थे, यहाँ से बोल रहे सुनिए ठीक से। अब देखो ये बिल्डिंग बनी थी 1773 में, कंप्लीट हुई 1784 में। ये बिल्डिंग जब बनी थी, जब अकाल का दौर था, गरीब गुरबा लोग परेशान थे। नवाब साहब के पास लोग रोजगार मांग रहे थे। उस जमाने में कोई रोजगार नहीं था। नवाब साहब ने कहा आप लोग जाएं, हम आपके साथ हैं। उस जमाने में लोग अरजदार हुआ करते थे, मेहनत करके खाना जानते थे। नवाब साहब खामोश होकर सिपाही ईरानी जो इंजीनियर साहब थे वो भी ईरान से तशरीफ लाए थे मेहमान नवाजी में। जब इन्होंने गुफ्तगू सुनी तो नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपको बिल्डिंग की तामीर करवा। ये बिल्डिंग की तामीर की प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो उनके नाती हसन और हुसैन के नाम पे, जिनको करबला में 72 लोगों के साथ शहीद कर दिया गया, उन्हीं की यादगार में नवाबों ने इमाम बाड़े बनाए। नवाब साहब ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, हर धर्म के लोगों को काम दिया। जिसको जहाँ का जो काम पसंद आया नवाब साहब ने उसको वहाँ का काम दिया। उस जमाने में 1 रुपये का 80 मन गेहूँ मिलता था। 98 में 6 लोग काम करते थे। ये बिल्डिंग जो है दिन में बनती थी, रात में गिरती थी। दिन में इसको गरीब गुरबा लोग बनाते थे। उस जमाने में जो पैसे वाले लोग थे वो भी माजूर थे, परेशान थे, हमारे शर्म के घर के बाहर नहीं निकलते थे। नवाब साहब उनको रात के अंधेरे में बुलाते थे, उनसे काम लेते थे। एक तरफ बनवाने का पैसा देते थे, दूसरी तरफ गिरवाने का पैसा देते थे। रात के अंधेरे में बुलाते थे और रात के अंधेरे में बेचते थे। गरीब आदमी को अमीर आदमी के सामने नहीं, अमीर आदमी को गरीब आदमी के सामने। ये सिलसिला जब तक चलता रहा जब तक अकाल का दौर खत्म नहीं हो गया। जब अकाल का दौर खत्म हो गया उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया गया। उस जमाने में जिसमें मसाले बड़े, उड़द की दाल, माश की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का मुरब्बा, गुड़, गोंद, मखाने, अंडे की दर्दी, जो समंदर में सीप पैदा होती, वो, सुर्खी, चूना, 3.5 इंच ब्रिक बोलते लखौरी को, उससे ये इमारत तैयार कर गई। जब ये इमारत तैयार हो गई तो नवाब साहब को गरीब लोगों ने एक नारा दिया था। वो नारा ये था, जिसको दे ना मौला उसको दे अफसुद्दौला, जिसको दे ना मौला उसको दे अफसुद्दौला। अफसुद्दौला साहब का ये कहना था, जिसको दे मौला उसको क्या दे अफसुद्दौला, देने ना देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो एक जरिया है आपके पास। इसमें 1024 रस्ते, इसमें 24 रस्ते चढ़ने उतरने के, 23 रस्ता गलत, 1 रस्ता जाने आने का, 11 रास्ता कन्फ्यूज। पहले इमाम बड़ा बनाया था, भूल भुलैया नहीं बनाए गए, कन्फ्यूजिंग रस्ते खुद ब खुद बन गए। अभी जो मैंने आपको आवाज़ सुनाई थी, पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे बोलते थे, धीरे बोलो दीवारों के कान होते, कभी किसी की गिबत बुराई मत करो। ये मिसाल आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुझ से सुनी, यहाँ से साबित हो, इसको आप भी बोल सकते। टेलीफोन सिस्टम, हवा के द्वारा बातचीत सुनी जाती। उस जमाने में दीवारों से बात होती थी, क्योंकि टेलीफोन सिस्टम था नहीं। नवाब साहब के सैनिक लोग दीवारों से बात करते थे। अब आप चल रहे टॉप पे 2-4 फोटो खींचेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे, बस खत्म हो जाएगी उसके बाद। जी, ये दीवारों के अंदर आप चल रहे हैं और यही भूल-भुलैया है, यहीं से आपको कंफ्यूजिंग रास्ते सब है। अब आपको निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत होगी मतलब आप नहीं रहिएगा क्या साथ में? नहीं, तो हम आपको ले कर आए। और ये कुछ व्यू है दोस्तों, यहाँ मैं अभी भूल भुलैया के टॉप के ऊपर में हूँ, आ रहा हूँ यार। कुछ आज फ्राइडे का दिन है, हम लोग गलत दिन चूज़ कर लिए हैं। ये जो बिल्डिंग का वेट कम करा गया है, बिल्डिंग को वेट को कम करके बिल्डिंग को हल्का करके हिसाब से बिल्डिंग को बनाया गया है। इसमें एक गड्ढे हैं, ज़्यादा हैं और इसमें कम है। ये बैठने के लिए ये जो ज़माने में इस तरीके से बनाया, जो नवाब साहब के सैनिक लोग थे आराम से लेट भी सके और बैठ भी सके। अच्छा। जिस हिसाब से वेट हुआ है उस हिसाब से जगह निकाली गई, उस हिसाब से बिल्डिंग को वेट को कम कर गए। यहाँ पे देखिए ये रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, जब अपने अपने हिसाब से काम हुआ।
तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो आप लोग खूब एंजॉय किए होंगे। मैंने कुछ इस बड़ा इमामबाड़ा को एक्सप्लोर किया जिस तरह आप लोगों के साथ। एक गाइड, प्रॉपर गाइड था मेरे पास। और आज फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे का दिन में बहुत जल्दी घुमा दिया ये लोग। कि आप लोग मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग कभी यहाँ आना चाहें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा फ्राइडे के दिन आए, क्योंकि यहाँ जुम्मे के दिन होती है तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो 11 साढ़े 11 बजे इन लोग यहाँ बंद करने पर तुल जाते हैं। तो सब कुछ यहाँ मतलब बंद हो जाता है 11 बजे पर। उसके बाद यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लखनऊ में। तब तक आप एंजॉय कीजिए।